बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 है और यूनिट 1 है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन आज हम 3 करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। अच्छा, इसमें वो आपसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। खास किस्म का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उससे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब मैंने यहां पर लिख दिया है मेथड और 3 स्टेप हैं। इस मेथड के टोटल 3 स्टेप हैं। अगर आप इनको ध्यान से सुन लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं भूलेगा। पहला स्टेप ये है कि आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें। क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं है वो कांस्टेंट है। वो एबीसी फॉर्म में हो सकता है, पीक्यूआर हो सकता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकता है। जो कुछ है कांस्टेंट जो भी है वो आपने पहले स्टेप में कहां शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। करें जरा। हमारे पास सोल्यूशन लिखेंगे हम। इसको सोल्यूशन लिख के हम लिखेंगे इसको 11x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू -3। इधर +3 था, इक्वालिटी की उस तरफ गया तो क्या हो गया है -3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और टोटल कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें, वो मैंने कर लिया। हमारे पास +3 था, मैंने इसको कहां शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड पर। कितना हो गया है? -3। अब ऐसा सेकंड स्टेप इज मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी 1। ओके, क्वाड्रेटिक टर्म, स्क्वायर टर्म, x स्क्वायर जो भी है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 कोफिशिएंट नहीं है तो 1 कोफिशिएंट आपने बनाना है डिवाइड करके। कैसे? मेरे पास 11 है, ये 11 है। 11 को अगर 1 बनाना हो तो हमें किस पर डिवाइड करना पड़ेगा? 1 पर डिवाइड करना पड़ेगा ताकि उसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया। सेकंड स्टेप में स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं है तो आपको वो उसका स्क्वायर जो है स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। ओके, अब 11 को अगर हम 11 पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आ सकता। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें, मैं कर रहा हूं, देखें जरा। 11 डिवाइडेड बाय 11 एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 11 एक्स इज इक्वल टू -3 बाय 11। मैंने किया क्या? पूरे क्वेश्चन की हर टर्म को, पूरी इक्वेशन को किस पर डिवाइड कर दिया? 11 पर, ताकि ये 11 से कैंसिल हो और मुझे स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट कितना मिल जाए? 1। तो 1 लिखते नहीं, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -34 ओवर 11 एक्स इज इक्वल टू -3 ओवर 11। ये बात होगी। मैंने आपसे कहा टोटल 3 स्टेप, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें, किया हमने। +3 था, -3 हो गया। सेकंड स्टेप इज के स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो 1 हम बनाएंगे। 11 था तो हमने 11 पर ही डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ताकि ये 11 से कैंसिल हो जाए और यहाँ 1 आ जाए। सेकंड स्टेप कंप्लीटेड। अच्छा बच्चों, थर्ड स्टेप थोड़ा ट्रिकी है। लिखा हुआ है ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। 3 बातें हैं, स्क्वायर ऑफ, हाफ ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ x। अब आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि आपने x का कोफिशिएंट लोकेट करना है। यहां पर x का कोफिशिएंट है 34 ओवर 11। x का कोफिशिएंट क्या है? 34 ओवर 11। आपने प्लस माइनस कंसिडर नहीं करना। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, आपने प्लस माइनस कंसिडर नहीं करना। x का कोफिशिएंट आपने लोकेट कर लिया। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x वो हमने लोकेट कर लिया, दैट इज 34 ओवर 11। फिर इसका हाफ ऑफ, अब आपने किसी का भी हाफ लेना हो तो वो मैं आपको पहले बता दूं। मसलन अगर मैं कहूं कि 10 का मुझे हाफ चाहिए, 1/2, 2 1s are 2, 5s are 10, तो आंसर आपका 5 आएगा।
किसी का भी हाफ लेना हो तो आप उसको या तो 2 पर डिवाइड कर दें, या एक और हम काम करते हो तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं कहूं मुझे 11 का हाफ चाहिए, 11 का हाफ है 1/2, 11 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास बनेगा 11/2। किसी का भी हाफ लेना हो तो उसको किस पर डिवाइड करते हैं, 2 से, या 1/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, 20 का मुझे हाफ चाहिए जी, मैंने 20 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मेरे पास आ गया 10, 2 1s are 2 10s are। ठीक, अब आपने करना क्या है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपसे कह रहा हूं x का जो भी कोफिशिएंट होगा, इस वक्त x का कोफिशिएंट है 34/11, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से, ताकि x के कोफिशिएंट का हाफ लिया जा सके। ओके, फिर वो जो जितनी टर्म बन जाएगी उस सारी टर्म का आपने स्क्वायर लेना है। किस तरह से लेना मैं आपको बताता हूं। ये वाला पार्ट मैं जरा रब कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, ये मैं रब करने लगा, क्यूट सा डस्टर है मेरे पास, बड़ा अच्छा सा। अच्छा, अब आपने इसका x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड करना है। कैसे, मैंने लिखा एडिंग 34/11 का हाफ, यानी हाफ ऑफ 34/11, ये तो हो गया इतनी बात। 34 कोफिशिएंट ऑफ x 34/11, हाफ ऑफ उसका हमने हाफ ले लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका स्क्वायर शुरू में लिखा हुआ है तो आपने इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर। अब अगर यहां कहीं कैंसिलेशन होती है, जो कि हो रही है, तो आपने वो कैंसिलेशन करके उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। आपका क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। 2 1s are 2 17s are। हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचा है, 17/11 इसका होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये बात दोबारा से बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा x के साथ जो कुछ लिखा हुआ है दैट इज 34/11, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, और उसका होल स्क्वायर लिख के सिंप्लीफाई करके एक आंसर निकाला। वही आंसर आपने इसमें, अब ये जो एंड पर इक्वेशन बच गई थी, इसमें आपने बोथ साइड पर क्या कर देना, ऐड कर देना। देखिए मैं कैसे ऐड कर रहा हूं, मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इस साइड पर तो ऐड कर दिया, इक्वालिटी के दूसरी साइड पर भी ऐड करना है, -3/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। मैंने इक्वालिटी के बोथ साइड पर क्या कर दिया, 17/11 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है। ठीक, अब फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात सिखाता हूं, देखें जरा। हमारे पास अगर ये हो, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा x माइनस 17/11 इसका होल स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म है, एक्चुअली a माइनस बी होल स्क्वायर है। अब आपको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू a विच इज x इंटू b विच इज 17/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें, मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास बनेगा x स्क्वायर -2 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 34/11x प्लस 17/11 होल स्क्वायर। अब अगर आप जरा ध्यान दें तो मेरे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस 17/11 होल स्क्वायर। ठीक, यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 34/11x वही प्लस 17/11 होल स्क्वायर। इट मीन इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें हम करते क्या हैं, मैं आपको आसान करके बता दूं। फर्स्ट और लास्ट लिखते हैं, पहली और आखिरी, ठीक,
और यहां जो भी साइन है वो लिख देते हैं। अगर यहां प्लस है तो दरम्यान में प्लस आएगा, माइनस है तो दरम्यान में माइनस आएगा, और उसका होल स्क्वायर हम बनाएंगे। हम लिखेंगे x माइनस 17/11 होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो याद रखें यही बनेगा, वो मैंने आपको बना के दिखाया। ओके, अब मैंने पॉजिटिव वैल्यू को, ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव को पहले लिख लें, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मेरे पास बनेगा 17 का स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3/11। ठीक, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो इसका नहीं, 11 का स्क्वायर आएगा 121 एक्चुअली। ठीक, 17 का स्क्वायर 289, नहीं मैं गड़बड़ कर गया हूं, ये तो एज इट इज। इस 17 का स्क्वायर 289 और 11 का स्क्वायर 121 यहां लिखना था, मैंने उल्टा लिख दिया था। अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका मैंने स्क्वायर कर लिया था, ये लिख लिया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना। ले एलसीएम, मेरे पास आएगा x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 121, तो 121 से कैंसिल 289 माइनस 11 जार 121, उस 11 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 बनेगा हमारे पास, और हमारे पास रह जाएगा x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256/121। अब जब सिंगल टर्म बन जाएगी तो उस सिंगल टर्म का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना, ताकि इस स्क्वायर से आपकी जान छूट जाए। और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो किसी एक साइड पर आप प्लस और माइनस उसी वक्त लिख देते होते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास रह गया x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 डिवाइडेड बाय 121, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, और इधर भी ऑब्वियसली फिर स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब मैं इसको लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं ताकि आप सब लोगों को नजर आए। मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 17/11 x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट होता है 16/11। अब आपने इस प्लस माइनस 16/11 को 2 टाइम्स लिखना है, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। मैं जरा ये रब कर दूं ताकि आप लोगों को जगह मिल जाए। ये मैंने रब कर दिया। चलिए जी, एक अपने क्यूट जो है इस डस्टर से, मेरे पास क्यूट डस्टर है। अब आपने किया क्या, इसको 2 टाइम्स लिखा, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। x माइनस 17/11 इज इक्वल टू 16/11, एक दफा मैंने प्लस के साथ लिखा, दरम्यान में लिखूंगा, और x माइनस 17/11 इज इक्वल टू माइनस 16/11। देखें, मैं आपको बताऊं, ये मैंने एज इट इज लिखा, एक दफा इसको प्लस के साथ लिखा, दरम्यान में लिखा, और ये लिख के एक दफा किसके साथ लिखा, 16/11 को माइनस के साथ, एक दफा माइनस के साथ और एक दफा किसके साथ, प्लस के साथ। अब आपने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 16/11 प्लस 17/11, दरम्यान में लिखेंगे, और x इज इक्वल टू माइनस 16/11 प्लस 17/11। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हम एक दफा लिख के प्लस माइनस कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 33 डिवाइडेड बाय 11, दरम्यान में लिखेंगे, और x इज इक्वल टू, दोनों 11 है, माइनस 16 प्लस 17 तो बनेगा 1/11। ये तो हो गया सॉल्व। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये होगा सॉल्व। 11 1 जार 11 3 जार
अब मैं इसको x की एक और वैल्यू आई है, दैट इज 3। आपने एंड पर सॉल्यूशन सेट लिखना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, मैं वो रेड से लिख देता हूं। देयरफॉर जो आपका सॉल्यूशन सेट है दैट इज 3 और 1/11। अगर आप 1/11 को पहले और 3 को बाद में लिख देते तो क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सारा प्रोसेस जो है आपको दोबारा से एक दफा बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न है, 3 ही स्टेप हैं बस। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस में स्टेप कम भी हो जाएंगे। अब था क्वेश्चन ये 11x² - 34x + 3 = 0। मैंने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दी। ये आपने पहला काम कर लेना, हर क्वेश्चन में करना है, ठीक। फिर आपने स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 करना है। तो मैंने इस 11 था तो 11 पर डिवाइड कर दिया, 9 होता तो 9 पर करते, कोई और वैल्यू होती तो उस पर डिवाइड कर देते, ये कर लिया, ठीक। थर्ड स्टेप इज अ ट्रिकी स्टेप एक्चुअली। x का कोफिशिएंट लिया, x का कोफिशिएंट था 34/11, ठीक। उसका हाफ लिया, हाफ कैसे लेते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उस पूरे का आपने क्या ले लिया, स्क्वायर। स्क्वायर लेके हमने लिखा एडिंग और उसको सॉल्व किया, जो बच गया उसको ऐड किया बोथ साइड पर, आगे फर्दर सॉल्यूशन जैसे हमने किया। अब मैंने ये पार्ट नंबर एक्चुअली किया 3। ये इसलिए किया कि इसमें सारे स्टेप आ रहे थे। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े आसान है। मैंने पहले पार्ट 3 किया, फिर 5 करूंगा और उसके बाद 1 करूंगा। अच्छा बच्चों, अगर आप जरा ध्यान दें तो मैंने क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट लिखा है, उसी तरह का है। उसके बाद हम 1 करेंगे और फिर मैं आपको एक खास सीक्वेंस से क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो, एक बात। और दूसरी बात ये कि आपने जब वीडियो देखनी है तो आपने वीडियो क्वालिटी को 480p पर रखना है, कम से कम 720 पर रखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। अब पहला स्टेप ये था कि आपने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है, शिफ्ट कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। अब इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है दैट इज 195 -195, इधर पॉजिटिव है तो उधर जाकर, इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको हम लिखेंगे x² - 2x = 195। पहला स्टेप हो चुका है। फिर शिफ्ट कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड, इधर -195 तो उधर जाकर क्या हो गया, +195, ठीक। सेकेंड स्टेप में स्क्वायर वाली टर्म का, क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1, ठीक। और अगर ऑलरेडी 1 है तो फिर तो बल्ले बल्ले भाई, आप लोगों का एक स्टेप जो है वो बच गया है। x² के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो इट मीन इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो ये स्टेप स्किप हो गया है, आपका एक स्टेप बच गया है। अब आप थर्ड स्टेप पर डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक। मैंने आपसे कहा पहला स्टेप ये था कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना, दूसरा स्टेप ये था कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, ठीक। थर्ड स्टेप में स्क्वायर के साथ जो कुछ लिखा होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और उसका स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड कर देना। देखें यहां से स्टार्ट हो, कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाएगा, उसका हाफ लें, हाफ लेने का मतलब है कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। फिर इस सारे प्रोसेस का स्क्वायर लेकर आपने बोथ साइड पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखिए मैं यही करने लगा हूं, ये शॉर्ट सा क्वेश्चन हो जाएगा। हम लिखेंगे एडिंग, क्या ऐड करेंगे, 2x के साथ 2 है, उस 2 का हाफ, ये x के साथ 2 था, उस 2 का हाफ और इस पूरे प्रोसेस का स्क्वायर सॉल्व करके आगे लिखना है और आगे लिख देंगे ऑन बोथ साइड्स। देखें 2 1s are 2 2 1s, 2 से कैंसिल तो सिर्फ 1 रह गया, तो इट मीन हमारे पास जो रह चुका है वो है 1 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये तो कमाल ही नहीं होगा, बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन हो गया। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, इसका कोफिशिएंट 1 था ऑलरेडी तो स्किप हो गया। थर्ड स्टेप में x के साथ जो कुछ लिखा हुआ है उसका हाफ और उसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पर आपने क्या कर देना है, ऐड ऑन बोथ साइड्स करें जी ऐड। हम लिखेंगे x² - 2x + 1 इसका स्क्वायर = 195 + 1 इसका स्क्वायर। मैंने 1 स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड कर दिया।
इस साइड का स्क्वायर कंप्लीट हुआ करता है और फॉर्म बनती है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। दरम्यान में माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, इसको x उठाएंगे, यहां से 1 उठाएंगे और दरम्यान में माइनस है तो साइन माइनस का x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, तो 195 प्लस 1 तुम्हारे पास बनेगा 196। चलें जी, स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये साइड सॉल्व हो चुकी है। अब आपने एक ही काम करना है कि इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट, और जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे आपने साथ क्या लिख देना है, प्लस और माइनस। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास था x माइनस 1, इसका स्क्वायर प्लस माइनस 196, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया। और जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं साथ आपने क्या कर देते होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक, इस साइड का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, बोथ साइड का दिया तो जाहिर है उधर भी लेना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का 14 होता है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे, 14 को एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 14, दरम्यान में लिखते हैं और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। आप इस माइनस को पहले भी उधर लेकर जा सकते हैं या आप वैसे लिख लें तब भी ठीक है। मैंने एक दफा पॉजिटिव 14 लिखा, एक दफा नेगेटिव। अब इस 1 को आपने उधर ले जाना, 14 प्लस 1 दरम्यान में लिखेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 बनेगा 15। एक तो आपका ये रूट आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 13, एक ये रूट आया। एंड पर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट लिखने से पहले 3 डॉट डालें। सॉल्यूशन सेट इसका आएगा 15 माइनस 13। आप चाहें तो माइनस 13 पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कराता हूं, वो भी देखिएगा बहुत आसान है। मेरा ख्याल है बोर्ड अप कर लें फिर मैं आपको कराता हूं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 3 का मैंने अब फर्स्ट पार्ट लिखा है, पहले मैंने आपको थर्ड कराया, फिर फिफ्थ कराया, फर्स्ट कराया, कराऊंगा सारे लेकिन एक सीक्वेंस से ताकि आप लोगों को आसानी हो। और वीडियो क्वालिटी को आपने कम से कम 480 या फिर बेहतर यह है कि 720 पर देखें। वो YouTube के साथ में 3 डॉट लगे हो तो उस पर अगर आप क्लिक करें तो साथ वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा होता है, उस पर अगर आप 480 से कम है तो 480 कर लें, या अगर आपके पास नेट अच्छा है तो फिर 720 कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पहला स्टेप ये कि आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें, वो मैंने लिखा हुआ है शिफ्ट कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड करें जी। हमारे पास कांस्टेंट है -1, उधर जाकर क्या हो जाएगा +1। ओके, हम लिखेंगे 7x² सॉल्यूशन में 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1। आपने कांस्टेंट को कहां शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड पर। फिर अगले स्टेप में मेक कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको हम क्वाड्रेटिक टर्म भी कहते हैं, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो 1 हम बनाएंगे। इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास 7 है, आपने पूरी इक्वेशन को बोथ साइड पर किससे डिवाइड कर देना है, 7 से। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड को 7 पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 7/7 x² प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। ओके, हमारे पास अब क्या होगा, ये कैंसिल्ड। ठीक, हमारे पास बच गया, आगे ऊपर लिख रहा हूं, हमारे पास बच गया x² प्लस 2/7x इज इक्वल टू x² प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। ठीक, थर्ड स्टेप में आपने करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x तलाश करेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और वो सारा सॉल्व करने के बाद बोथ साइड पर ऐड कर देंगे। हमने लिखा एडिंग
एडिंग हाफ ऑफ 1/7 इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड सॉल्व करें। 1 1 जार 1, 1/14 बनता है, याद रखें। सॉल्व किया मैंने, कैंसिलेशन नहीं हो रही थी, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में कैंसिलेशन हो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 7 से किया तो 2 7 जार कितना बना 14। ठीक, अब ऐसा है ये 2/7 था, यस 2/17 है तो फिर कैंसिल होगा, जाहिर है ये और ये कैंसिल हो गया। मैं यहाँ गलती कर रहा था, यहाँ आ जाएगा, मैं रब कर देता हूँ, देखें जरा। चले, हमारे पास x का जो कोफिशिएंट था दैट वाज 2/7, उसका मैंने हाफ लिया, 2 2 से कैंसिल तो 1/7 रह गया। 1/7 इसका स्क्वायर, चलें जी 1/7 इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक, अब आपने इस 1/7 को बोथ साइड पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम लिखेंगे x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 पहले से था प्लस 1/7 होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। इधर तो स्क्वायर कंप्लीट होता, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख के ये वाला साइन लिख के उसका होल स्क्वायर बना देते हैं। हम लिखेंगे x प्लस ये टर्म 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। इसको भी मैंने एज इट इज लिखा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 49। ओके, 7 7 जार 49, 8 प्लस 49 को, सॉरी 7 7 7 जार 49, 7 49 1 जार 49 तो 1 एलसीएम लेंगे। 7 7 जार 49 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 49, 49 से कैंसिल तो ऊपर 1 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। जब सिंगल टर्म रह जाएगी तो उस वक्त आपने उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे उस साइड पर भी, तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा। ले स्क्वायर रूट जी, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू प्लस माइनस, और हमारे पास बचा था 8/49। ये जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास रह क्या जाएगा, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट। जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आएगा 2√2। चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेटर पर बड़े आराम से हो जाता है। 2√2 डिवाइडेड बाय 7, 49 का स्क्वायर रूट 7। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कहीं ना कहीं अंडर रूट इन्वॉल्व हो और फर्दर सॉल्व ना हो तो वहीं पर उसका कहीं एक आध स्टेप में आंसर आ जाया करता है। हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू, इधर प्लस 1/7 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1/7। हम लिखेंगे -1/7 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7। हमने इस स्टेप में क्या किया है, 1/7 को यहां शिफ्ट किया, इधर प्लस था उधर आके क्या हो गया माइनस। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे 1 टाइम। ओके, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 -1 प्लस माइनस 2√2। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फिर अब हमने इसको ऐसे लिखा और नीचे आपने सॉल्यूशन सेट में इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन सेट आएगा देयरफॉर के वो 3 डॉट जो है वो भी डाल लें।
हमारे पास आएगा -1 + -2 √2 डिवाइडेड बाय 7। आप अगर चाहें तो इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं, दरमियान में कॉमा डाल सकते हैं, लेकिन अगर ना भी लिखें तो ओके। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को मैंने एंड पर इसलिए लिखा आज के लेक्चर में कि आपको उसमें वो एंड पर वो जो प्लस माइनस आ जाता है तो बच्चे समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको पार्ट करवाया 1, फिर करवाया 3 और 5, तो तीनों पार्ट हो गए इस लेक्चर में। अगले लेक्चर जो 4 है उसमें हम 2-4 और पार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर इसका कोई और लेक्चर इस पर बनता है तो इस एक्सरसाइज बनता है तो वो भी मैं कर दूंगा। तो आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो। अल्लाह हाफिज।